जय हिंद दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपका एनसीएल का जो आपका मॉडल पेपर है उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को बनाने में मुझे काफ़ी समय लग चुका है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जितना भी आपका क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण है। देखिए आपको जो एनसीएल में आता है आपको यही आपका क्वेश्चन एनसीएल में आपको आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीएल में देखने को मिलेगा। जो आपका रीजनिंग है भी आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा। मैथ जो मैं आपको कराऊंगा उसमें भी आपको मैथ में से आपको टाइप देखने को मिलेगा। चलिए अब देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, खूब से खूब आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन बोला कि ACEG आपको दिया गया है, इस वर्ड के साथ आपको इस वर्ड आपको कनेक्शन रिलेशनशिप है और बोल रहा है कि इसके साथ कौन सा वर्ड होगा उस वर्ड को आपको निकालना पड़ेगा। इसी आपको बोल रहा है रीजनिंग में। ये भी आपको रीजनिंग दो आपको यहाँ दो रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया, आपको एक यहाँ दिया गया और दो आपको यहाँ दिया गया। पहले हम लोग बात करेंगे एक को। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही आपको बेहतरीन है। चलिए अब देखिए, यदि आप ए से किया, यदि आप ए से बी की कितना दूरी आप ऐसे लिख सकते हैं, ए से और बी के बीच, ए से बी के बीच में कितना दूरी है आप पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको यहाँ हो जाएगा प्लस एक, क्या हो जाएगा यहाँ आपको हो जाएगा प्लस एक। अब देखिए सी से और डी के बीच में कितना दूरी है तो यहाँ भी आपको हो जाएगा प्लस एक, ठीक है ना। सी के बाद आपको डी आता है तो कितना, तो यहाँ आपको हो जाएगा प्लस एक। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा रीजनिंग आपको बनाने के लिए। अब देखिए ई से क्या, ई से एफ के बीच में कितना दूरी है, क्या ई से एफ के बीच में कितना दूरी है, यहाँ भी आपको हो जाएगा प्लस एक, यहाँ भी आपको हो जाएगा प्लस एक। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको यहाँ से टाइम बर्बाद नहीं होगा, जो आपको टाइम यहाँ फालतू कोई आपको बर्बाद नहीं होगा। आपको यहाँ से कुछ नया सीख कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर आपको जी और एच में कितना दूरी है, क्या जी और एच में आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ भी आपको हो जाएगा प्लस एक, ठीक है ना। जी और एच में क्या, जी और एच में दूरी, यहाँ भी आपको हो जाएगा प्लस एक। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको प्लस एक, यहाँ भी आपको प्लस एक, यहाँ भी आपको आ रहा है प्लस एक, यहाँ भी आपको आ रहा है प्लस एक। अब आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो CEGI आपको बोल रहा है ना, इस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड होगा उसको आपको निकालने की ना बोल रहा है। तब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, सी से आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपको ABC के बाद क्या होता है, सी के बाद आपको यहाँ से आता है क्या, यहाँ से आपको आता है D, तो आपको यहाँ से D लिख देना पड़ेगा। E के बाद क्या आता है, E के बाद आपको F आता है तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा F। G के बाद आपको आता है H तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा H। और यहाँ देखिए I के बाद आपको आता है J तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा J। आपको आंसर निकल गया। देखिए रीजनिंग में आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका आंसर आप लोग कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं DFH J आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ प्लस एक, यहाँ भी प्लस एक, यहाँ भी प्लस एक, यहाँ भी प्लस एक। आप लिख सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि सर यहाँ आ रहा प्लस एक तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस एक, यहाँ भी प्लस एक, यहाँ भी प्लस एक, यहाँ भी प्लस एक। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ का DFH J आपको यही आपका राइट आंसर क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं साइड में कि आपको जो आ रहा है DF, ठीक है ना, DFH J आपका जो आंसर आ रहा है यही आपका राइट आंसर, DFH J आपका राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं ये आपको फिगर दिया गया, इसमें आपको पूरा फिगर कंप्लीट नहीं है। इसमें बोल रहा है कि जो आपका दिया गया प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, आपको नंबर निकालने के लिए बोलता है। क्वेश्चन बहुत ही आपको बेहतरीन महत्वपूर्ण है, चूंकि आपको क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। और देखिए जितना भी आपको एग्जाम होता है सब एग्जाम में आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं आप लोग एक दिन तैयारी करेंगे और दूसरा दिन आप पूरी तैयारी नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको डेली तैयारी करना पड़ेगा। जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ सब आपको क्वेश्चन डेली कीजिए तभी मैं आपको महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको 8 दिया गया है, यहाँ देखिए क्या आपको 15 दिया गया है। देखिए यदि आप 8 का यहाँ देखिए 8 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर आपको आ जाएगा 16, तो आप यहाँ से लिखिए 16। और 16 में से आप लोग 1 माइनस के कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 15, चूँकि आप यहाँ से दिया गया 15। आपको आंसर में देखिए 8 में 2 से गुना कीजिए, बोलेंगे सर 2 का आंसर है। देखिए जो आपका ट्रिक पर आपको चलना पड़ेगा, जो आपको ट्रिक पर चलना पड़ेगा, 8 में 2 से गुना
करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में से आप लोग 1 माइनस करें तो आपको 15 आ रहा है। यहाँ भी आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए ये तो आप हो गए, दोनों हम निकालते, देखिए दोनों क्या होगा, फिर आपको 15 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 29, जो कि आपको यहाँ से 29 दिया गया। यहाँ तक भी आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए 3 नंबर क्या होगा, देखिए मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए फिर आपको यहाँ देखिए आपको 29 हो, यहाँ से आपको 15 हो गया। अब आपको 29 से लिखिए और 2 से गुना कीजिए। देखिए 9 दूनी आपको 18 के 8, और आपका हाथ में बचा 1, और 2 2 4, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से आपको 1 माइनस की, तो यहाँ देखिए आपको 8 में से 1 जगह तो आपको 7 बचेगा, और क्या दिया गया यहाँ देखिए आपको 5 को 5 उतार दीजिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से आ रहा 57, यहाँ तक भी आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए 4 नंबर क्या होगा, 4 नंबर फिर आपको 57 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना होता है, 7 दूनी 14 के 4, आपके हाथ में बचा 1, ठीक है ना। अब देखिए 5 दूनी 10, और 10 से कितना होता है, आपको होता है 11। अब देखिए इसमें आप लोग 1 माइनस कीजिए, तो यहाँ देखिए आपको 4 में से 1 जगह तो आपको 3 बचेगा, और आपको 1 1 उतार दी, तो यहाँ से आपको आ रहा है 113, तो आपको यहाँ से 113 दिया गया। अब देखिए 5 नंबर जो आपको आता है बहुत ही बेहतरीन है, हम लोग समझते हैं 5 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, आप पहले 8 गुना हो रहा है 15, 29 है, 29 के बाद आपको आ रहा है 57, यहाँ देखिए 57 के बाद अब क्या है, तो आपको 113 आपको लिखना पड़ेगा आंख बंद करके, और इसमें आपको 2 को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको 3 दूना आपको 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ आपको -1 लिख देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 6 में से 1 जगह तो आपको 5 आएगा, और 2 2 को आपको उतार देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सर जो दिया गया है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर यहाँ 225, क्या यहाँ से 225 आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपका 225 राइट आंसर आएगा। देखिए रीजनिंग में जो मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ, आपको निश्चित तौर से ऐसे ही आपको टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जो आपको एग्जाम होता है, आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से आपको 1 हो गया, 2 हो गया, हम लोग 3 4 और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। इसमें भी हम लोग मैथ भी क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग जीके के भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन 3 और 4 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 क्या बोल रहा है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। रीजनिंग का इसी में भी आपको क्वेश्चन रहेगा, जितना भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब क्वेश्चन आपको बेहतरीन और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, तभी आप लोगों का एग्जाम में ऐसे भी आपको आंसर निकलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको 14 21 29 38 38 का आपको 48, फिर आपको यहाँ से जाएगा 59, और इसकी कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए पूछेंगे सर, देखिए आपको 14 और 21 बीच में कितना दूरी, आप देख सकते हैं। देखिए 14 6 20, और 20 21 कितना है, यहाँ से आपको आ जाएगा +7, ठीक है ना। यहाँ से आपको आ रहा +7, और 21 और 29 के बीच में कितना दूरी है, तो यहाँ भी आपको आ जाएगा +8, और 29 और 38 के बीच में कितना दूरी है। अब आप लोग 29 और 38 के बीच में दूरी निकालेंगे, तो यहाँ भी आपको आ जाएगा +9। अब 38 और 48 के बीच में कितना दूरी है, यहाँ आपको आ जाएगा +10, और इसके बाद में कितना, यहाँ से आपको आ जाएगा +11। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो आपको स्टेप होगा, जो आपको निकालना पड़ेगा, आप देख सकते हैं सर 7 8 9 10 11, और 11 के बाद क्या आता है, तो आपको 11 के बाद आपको आता है 12, 12 आपको आता है। अब कोई लड़का के मन में डाउट होगा, सर जो आपको 12 आ रहा है, इसमें हम लोग 11 के जोड़ेंगे तो नहीं हो सकता है, आपको गलत हो जाएगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 59 को जोड़ना पड़ेगा। क्या 59 को आपको जोड़ना पड़ेगा, 59 + 12 आपको लिखना पड़ेगा। आपको आ रहा समझ में, देखिए 59 जो आपको दिया गया +12 आपको लिखना पड़ेगा। 11 के बाद आपको 12 आता है, तो आपको 12 लिख देना पड़ेगा। अब देखिए आपको 9 और 2 11 के 1 आपको हाथ में बचा 1, और 5 और 1 6, और जो आपके एक हाथ में होगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 1 7 होता है, तो कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो सर जो दिया गया प्रश्नवाची चिन्ह का स्थान पर यहाँ आपको हो जाएगा 71, क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 71। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन क्या बोल
बोल रहा है उसका आंसर आप लोग कैसे निकालेंगे। फिलहाल आपका रीजनिंग में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, जितना भी है मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। इसमें आपको कोई बात नहीं, आपको सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा, आपको साथ रहना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैसे ही आप देखिए आगे यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो आपको 3 हो गया, और फिगर नंबर हम लोग 4 में ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ से आपको देख सकते हैं, आपको एक बात और इसमें समझ लीजिए। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 ऐसे आपको आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि बीच में 7 दिया गया है, यहाँ आपको यहाँ जो 8 के बाद यहाँ देखिए जो आपको 8 दिया गया है, यहाँ आपको 9 आता, तो यहाँ देखिए जो आपको 11 दिया गया है ना, हम लोग एक जोड़ते हैं 12, तो यहाँ आपको 12 नहीं है तो यहाँ हम लोग फिर दूसरा कोई नंबर आता, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिख सकते। आपको जो दिया गया 7, 8, 9, 10, 11, 11 के बाद आपको 12 आएगा। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग इस फिगर को समझते हैं, ये फिगर क्या बोल रहा है। देखिए एक नंबर अब क्या होगा, देखिए पहले आप एक लॉजिक लगे, यदि आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, तो 7 गुना 7 आपको हो जाएगा 49, चूंकि आपको 49 दिया गया, ठीक है ना। 7 का आप लोग स्क्वायर करें, 7 गुना 7 आपको आ रहा है 49, आपको 49 दिया गया है। एक नंबर आपको आ रहा है। देखिए 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 7 आपका हो गया, 9 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या 9 का आप लोग का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9 गुना 9 की क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 81, 81 भी आपको दिया गया है। यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में। अब देखिए 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर आपको 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। 11 गुना 11 आपको लिखे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 121, आपको हो जाएगा 121 आपको हो जाएगा 11 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको आ रहा समझ में। अब देखिए जो आपका 4 नंबर है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ आपको 7 हो गया, 9 हो गया, 11 का स्क्वायर आप लोग कर रहे हैं। अब देखिए 13 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए बोलेंगे सर आप 13 का स्क्वायर कैसे कर रहे हैं, मेरा आंसर सही है गलत आएगा, तो आपको आंसर 100% जो आपको आंसर आता आएगा वो आपका पूरा सही आएगा, क्योंकि आपको पहले स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी आपको स्क्वायर हो रहा है और यहाँ भी आपको स्क्वायर हो रहा है वही नंबर से, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर होगा। आपको 13 लिखना देना पड़ेगा और 13 में 13 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 169, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर जो आपको दिया गया यहाँ से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको 169 आपका राइट आंसर, क्या 169 जो आपको दिया गया यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है, और इसका आपको PDF जो आपका PDF है, PDF भी आपको मिल जाएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको PDF भी आपको अवेलेबल में कर दूंगा, आप PDF भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपको 3, 4 आपको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा। फालतू का समय आप लोग बर्बाद मत कीजिएगा, जो आपका समय चला जा रहा है वो आपको वापस नहीं आएगा, यही आपको बात है। अब जो आपका समय आपको वापस नहीं आएगा, आप लोग जो आपका होता है फालतू का समय, आप लोग समय बर्बाद मत कीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली एक कमेंट कीजिएगा सर हमको यहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। यहाँ से आपको 3, 4 हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं, मैथ में हम लोग थोड़ा आते हैं। हम लोग रीजनिंग का 4 क्वेश्चन शायद कवर कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन और भी मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग का। अभी आपके पास समय है आपके पास, मैं आपको पूरा रीजनिंग क्वेश्चन कराऊंगा, मैथ भी मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 घंटा में कितने सेकंड होता है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण है, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन छोटा रहा चाहे बड़ा, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। छोटा क्वेश्चन हालांकि आपको एग्जाम में आपको अधिकतर पूछा जाता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। देखिए 24 घंटा में कितने सेकंड होता है। अब आपको पहले हम लोग 1 घंटा में कितना सेकंड होता है उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए पहले हम लोग 1 घंटा में हम लोगों का 60 कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए 1 घंटा में कितना होता है, तो 1 घंटा में हम लोगों का 60 सेकंड होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 60 गुना कितना, तो 60 गुना 60 हम लिखेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600 आपका हो जाएगा सेकंड। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सेकंड, ठीक है। अब यहाँ तक आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 घंटा में पूछ रहा है, ठीक है ना। 24 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा, तो 24 गुना 3600 आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 8, 6, 4 आपको, उसके बाद यहाँ से आपको आ जाएगा 00, आपको यहाँ से आ जाएगा सेकंड। यहाँ तक भी आपको आ रहा समझ में। आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा सेकंड, यही आपका
राइट आंसर आ जाएगा। पहले आपको घंटा में जो दिया गया है, 1 घंटा में आप लोग 60 सेकेंड होता है, आप जानते होंगे, तो 60 गुना 60 आपको कितना हो जाएगा, तो 3600 सेकेंड आपको हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 24 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो आपको 24, ठीक है, 24 गुना 3600 आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आ रहा है समझ में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप लोग सेकेंड, यही आपका हो जाएगा। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 घंटा में कितना सेकेंड होता है, यहाँ से आपको 10 घंटा में कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना पड़ेगा, सीधे आपको लिखना पड़ेगा 10 लिखकर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3600, और इसको आपको उतार देना पड़ेगा 3600 ऑप्शन में, और इसमें आपको एक जीरो लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपको सेकेंड हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर 10 घंटा में इतना सेकेंड होता है, क्या 10 घंटा में आपको इतना सेकेंड होता है, यही आपका मेन क्वेश्चन है, यही आपका 10 सेकेंड में यही आपका इतना आता है आंसर। अब देखिए, यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है, क्या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है, तो 10 घन सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। हम लोग आंसर यहाँ लिखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर ना होता है, यही ना आपसे बोल रहा है, 10 मिलीमीटर ना होगा। पहले हम लोग 1 घन सेंटीमीटर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हम लोग 1 घन सेंटीमीटर कैसे निकालते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग 1 घन सेंटीमीटर निकालते हैं तो क्या होगा, 10 गुना 10 गुना 10 आप लिखिए। इसको आप लोग गुना कीजिए, कितना होगा, तो 1 पर 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपको हो जाएगा घन सेंटीमीटर बराबर, क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा घन सेंटीमीटर बराबर। पहले आपको 1 के निकालना पड़ेगा, जैसे आप लोग 1 घंटा के निकाले वैसे आप लोग 1 घन सेंटीमीटर का आपको निकालना पड़ेगा। अब फिर आपको बोल रहा है कि 10, क्या बोल रहा है कि 10 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, उसको आप लोग लिखा है 10 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ से आपको 10 में आपको 1000 से गुना कर देना पड़ेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 3 और 3 एक 4 आपको यहाँ शून्य लग जाएगा, मतलब इतना आपका घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आपका घन सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा इतना आपको घन सेंटीमीटर आएगा। पहले आपको 1 घन सेंटीमीटर का निकालना पड़ेगा, तो 10 गुना 10 आपको लिखना पड़ेगा 1000 घन सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको आ रहा समझ में। अब बाद में आपको 10 घन सेंटीमीटर पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप लोग एक घन सेंटीमीटर आप निकाल लें तो आपको मालूम है कितना हम लोगों को आ रहा है। अब देखिए, आपको बोल रहा है कि 10 घन सेंटीमीटर क्या होगा, तो 10 गुना आपको 1000, इसमें से आपको लिखना पड़ेगा 10,000, आपको हो जाएगा घन सेंटीमीटर बराबर। क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन बनाने में मुझे समय लगता है, क्वेश्चन सेट करने में समय लगता है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा, आपको मैं PDF भी बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपका PDF में आपको अवेलेबल कर दूंगा। PDF भी आपको मैं दे दूंगा कि PDF से आप लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं PDF से। और जो आपको व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, व्हाट्सअप नीचे कमेंट में, मैं आपको व्हाट्सअप भी आपको PDF शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक आपको आ रहा है समझ में, हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का 4, ये यहाँ से 5 6 हो चुका है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आपको डाउट ना रहे, आप एग्जाम में इसे क्लियर कर सकते। चलिए, अब हम लोग समझते हैं मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गाड़ी 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। एक गाड़ी है 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाती है, तो 1 सेकेंड में वो कितने मीटर की दूरी कितने मीटर की दूरी आपको वो गाड़ी तय करेगी। देखिए, आपको यहाँ से बोल रहा है मीटर की दूरी आपको तय करेगी, किलोमीटर नहीं बोल रहा, आपको मीटर बोला, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 घंटा में कितना आपको होता है। यहाँ देखिए, आपको 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो आपको 60 गुना 60 में आपको पहले करा चुका हूँ, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 36। यहाँ आपको 2 जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 घंटा में आपको यहाँ से 36 सेकेंड होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 54 किलोमीटर ना बोल रहा है, ठीक है ना, 54 किलोमीटर बोल रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिखिए 54 गुना आपको 1000 क्या हो जाएगा, तो आपको 1000 यहाँ से हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, आपको 1000 यहाँ से हो जाएगा मीटर। चूँकि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको 1 सेकेंड में वो कितना मीटर आपको गाड़ी दूरी है, 1 सेकेंड में इन्हें बोल रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना मीटर की दूरी तय करेगी। देखिए, सेकेंड बोल रहा है, आपका सेकेंड आ गया, मीटर बोल रहा है, आपका मीटर आ गया। अब आपको सेकेंड निकल गया, मीटर निकल गया, तो आपको क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में बोले तय करने के लिए। अब आप कह सकते हैं कि सर जो हम लोगों का दिया गया है यहाँ से
कि 60 गुना 60 आपको दिया गया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं कि 1 सेकेंड में क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ आपको 54 दिया गया तो आपको 54 लिख कर यहाँ से आप लिख सकते हैं 1000 बाटा में आप लिखिए 60 गुना 60 आप लिख सकते हैं। इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, इसको से आपको इसको कैंसिल कर दीजिए। 6 से आपको यहाँ से 6 से जो आपको दिया गया है, यहाँ से आपको 6 में आपको 54 में भाग देंगे कितना, यहाँ से 9 54 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको आ जाएगा 90 बाटा में आपको क्या हो जाएगा, तो 90 यहाँ से दिया गया है। अब देखिए आपको बाटा में 6 क्या, बाटा में 6 है। अब देखिए यहाँ से आप इसको भाग दे सकते हैं। यहाँ देखिए आपको 3 दूना 6, ठीक है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ से आपको इसमें आप लोग भाग करें तो यहाँ से आपको 30 हो जाएगा। इसको आप लोग भाग करें तो कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 15 जो है 15 मीटर कितना तो बोल रहा है, तो कितना मीटर, तो आपको 15 मीटर वो गाड़ी दूरी तय करे कितना, तो 15 मीटर आपका जो गाड़ी है वो दूरी तय करे कितना, 1 सेकेंड में 15 मीटर दूरी तय कर रही है। अब आपको मालूम चल चुका है कि सर जो मेरा गाड़ी चल रही है 1 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रही है। देखिए 1 सेकेंड में कितना, तो 15 मीटर की दूरी तय कर रही है। अब आप निकाल सकते हैं कि 2 घंटा में, 3 घंटा में, यहाँ देखिए आपको सेकेंड है, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। तो मैथ में आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपको बड़ा धमाका रहेगा। उस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बोल रहा है। यही सब आपका, ये सब आपको हल्का वाला क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी हम लोग थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन अगर देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ जीके क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसको आप लोग समझिए तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए 1 घंटा में हम लोग, घंटा दिया गया, हम लोग सेकेंड में आपको देख सकते हैं बदलेंगे तो क्या होगा, 60 गुना 60 मतलब यहाँ से आपको हो जाएगा 36 सेकेंड आपको हो जाएगा। अब देखिए 54 किलोमीटर दिया गया, हम लोग मीटर में इसको बदले तो कितना होगा, 54 गुना आपको यहाँ से 1000 हो जाएगा मीटर। 1 सेकेंड में बोल रहा है तो 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, 54 गुना 1000 बटा आपको 60 गुना 60 हो जाएगा। इसको आप लोग कैंसिल कर, इसको आप डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 15 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग जीके क्वेश्चन अगर देखते हैं। जीके क्वेश्चन बहुत ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग कवर करेंगे 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग जीके में कवर कर सकते हैं जो आपको आता है। शायद आपको अवेयरनेस के क्वेश्चन में आपको शायद ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भी आपको देखने को मिल जाता है। देखिए भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो आपको ये आंसर हो जाएगा हिकेटियम को, ये हम लोग का भूगोल का जनक है। जैसे मान लीजिए कि किसी ना किसी आपको मैथ का जनक क्या है, जैसे आपका कंप्यूटरों का जनक आपको चार्ल्स बेबेज है, उसी तरह आपको भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो हिकेटियम को हम लोग कहते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्या भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, कार्ल आपको सांवर को हम लोग कहते हैं, हम लोग भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता। यहाँ तक आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्या है, कार्ल आपको रीडर क्या है, कार्ल आपको रीडर इनका नाम है जो मानव भूगोल का संस्थापक थे। अब देखिए रूको और जाको नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो क्या नाम है, ग्रिफिथ आपको ग्रिफिथ टेलर उनका नाम है। अब देखिए मानव पृथ्वी पर निवास करता है अथवा पृथ्वी पर निर्भर है, क्या अथवा पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है, तो किनका नाम है, जीन ब्रूंस का जो है इनका ये कथन है, क्या जीन ब्रूंस का ये आपका कथन है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग मॉडल पेपर पढ़ेंगे जो आपको एनसीएल एग्जाम में आता है। यहाँ देखिए आपको फालतू का कोई आपका पढ़ाई नहीं होगा, जो पढ़ाई होगा आपको अच्छा पढ़ाई होगा जिससे आपको एग्जाम में आ सकता है, आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यहाँ कोई आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा, डाटा आपका कोई जो खर्च है वो आपको नहीं होगा, जो आपको समय आपको बर्बाद नहीं होगा। यहाँ कुछ आपको अच्छा मिलेगा। आप लोग आगे देश का भविष्य है तो आप लोग आगे बढ़ के कुछ अच्छे काम कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देश का पूरा आप पर भविष्य का निर्भर है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। मिलते हैं फिर से आपको वीडियो